आजकल आईटी में एक नया ट्रेंड चल रहा है, द एचआर कॉल मी एंड आस्क टू रिज़ाइन। ये जो सिनेरियो है ये अगर आपके साथ किसी फ्रेंड्स के साथ है तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बार क्या होता है, कंपनी के पास नए प्रोजेक्ट्स नहीं है या फिर प्रोजेक्ट फंडिंग नहीं है। इसकी वजह से कभी कभार कंपनी एम्प्लॉयज़ को रिमूव करती है, या दूसरा सिनेरियो है कि कभी कभार एम्प्लॉयज़ का जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉयज़ को बुलाती है, एचआर बुलाती है केबिन में और आपको रेजिग्नेशन डालने के लिए बोलती है। तो इस सिनेरियो में एम्प्लॉयज़ डालना चाहिए पेपर कि नहीं डालना चाहिए, ये सिनेरियो है। तो एम्प्लॉय ने मेरे ख्याल से डालना चाहिए, क्योंकि अगर टर्मिनेशन लेटर दिया जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। और जो नेक्स्ट कंपनी आप ज्वाइन करोगे उसमें बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस और इसमें फिर वो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कोई बड़ी कंपनी है, ABC कोई भी बड़ी कंपनी है, अगर वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेगी और आपका टर्मिनेशन है तो आपको ज्वाइनिंग करने में नई कंपनी में प्रॉब्लम होगी। दूसरा चीज़ है, कंपनी डायरेक्टली टर्मिनेट नहीं करती, क्योंकि टर्मिनेट करने के लिए भी बहुत सारे लीगल प्रोसेस रहते हैं। जैसे नॉन परफॉर्मेंस है आपका, फिर कंटिन्यूस ईमेल कम्युनिकेशन है कि नहीं, और बहुत सारे अगर किसी को टर्मिनेट करना है कंपनी को तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसीलिए कंपनी मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉयज़ को बुलाती है और पेपर डालने के लिए बोलती है, पुट योर रेजिग्नेशन। तो इस हालत में दोनों साइड से यूज़फुल रहता है। एम्प्लॉय का अगर एक चीज़ है, एम्प्लॉय पे अगर लोन रहेगा, ये रहेगा, तो उसको वो डिफ़िकल्ट जाएगा कि सडनली उसके EMIs है और EMIs चल रहे हैं और सडनली HR बुला के पेपर डालने के लिए बोलेगी, तो वो डिफ़िकल्ट रहेगा एम्प्लॉय के लिए। तो आप HR से रिक्वेस्ट कर सकती है, ठीक है मैं अगर चाहिए तो रेजिग्नेशन डालती हूँ, पर मुझे 1-2 मंथ का सैलरी दीजिए, एक्स्ट्रा सैलरी दीजिए, नहीं तो फिर 2 महीने बाद मेरा आई विल पुट द रेजिग्नेशन, आफ्टर 2 months आई विल गो, बिकॉज मुझे EMI है, मेरी लाइबिलिटीज़ है, तो मुझे नया जॉब मिलने तक वो डिफ़िकल्ट जाएगा। तो आपको HR से सीधे सीधे ये चीज़ बोलनी है, ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे 2 मंथ का एक्स्ट्रा सैलरी दीजिए, कि प्रॉब्लम ये है कि मेरे लाइबिलिटीज़ है और मुझे जॉब नहीं मिला, तो फिर मैं EMI कहाँ से भरूँगा। ये थोड़ा सा आप पोलाइटली बात कीजिए और निकल जाइए। बहुत से लोग क्या होते हैं कि HR ने बुलाया तो बोलते हैं आई विल नॉट पुट द पेपर, और फिर प्रॉब्लम क्या होता है कि फिर कंपनी टर्मिनेट करती है, या फिर वो हैप्पी एंडिंग नाइदर एम्प्लॉय के लिए होगा नाइदर वो एम्प्लॉयर के लिए होगा। तो इसलिए बहुत से लोग केस करने के लिए सोचते हैं, ठीक है। तो केस करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसमें आपके बहुत सारे पैसे जाएंगे, आप मेंटली डिस्टर्ब रहोगे कम्प्लीटली, इसका इफेक्ट आपके फैमिली पे, आपके बॉडी पे रहेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कुछ ये चीज़ आपको अगर टाइम जाएगा, अगर आप केस करोगे तो आपको कोर्ट में 10 बार जाना पड़ेगा, और इनके पास लॉयर्स जो कॉरपोरेट लॉयर्स रहते हैं, इनके पास कॉरपोरेट लॉयर्स रहते हैं। तो आप करोगे तो आपको भी अच्छा लॉयर करना पड़ेगा, और फिर उसमें लॉयर्स को भी कंटिन्यूस पैसे भरने पड़ेंगे, और ये केस कितने दिन चलेगा, क्या चलेगा, रिजल्ट्स कौन से साइड पे आएगा, तो ये चीज़ होती है। तो इसलिए अगर आप एम्प्लॉय है तो ये चीज़ भी अगर आपको केस करना है तो इससे पहले सोच लो कि आपको सेफली निकलना है। और दूसरा जॉब, एक चीज़ समझ लो, अगर आपके पास स्किल सेट्स है तो आपको इमीडिएटली 1 या 2 महीने में आपको नई कंपनी मिल जाएगी। कॉल्स कम आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, 1 महीना गैप जाएगा पर आपको कॉल्स आएंगे। और अगर आपने आपके स्किल सेट्स प्रॉपरली अपडेट किए हैं तो आपको कॉल्स आएंगे और आप इंटरव्यू भी क्रैक कर सकोगे। तो अपने स्किल सेट्स बढ़ाने में फोकस कीजिए इस कंडीशंस में। तो ये चीज़ से डिस्टर्ब मत हो जाइए कि नहीं यार मेरी गलती नहीं है, निकाल दिए, या ये कभी कभार एज एन एम्प्लॉय ऑल्सो ये चीज़ें होती है कि कभी कभार एम्प्लॉय की भी गलती नहीं होती, पर सम इंटरनल पॉलिटिक्स रहता, कभी कभार मैनेजमेंट का इशू रहता, ये चीज़ें भी रहती है एम्प्लॉयर की तरफ से। और अगर आप केस करोगे तो प्रॉब्लम
चाहिए, मतलब इसका आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कि इसका वो मिल भी जाएगा, पर आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन पूरी जाएगी, आपके पैसे जाएंगे और आपका टाइम बर्बाद होगा, और आपका न्यू जॉब सोचने का जो सर्च करने का जो फोकस है वो भी हिल जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आप किसी HR ने लाइक बुलाया आपको, तो उसको बोलिए कि मेरा लाइबिलिटीज़ है, मुझे 2 मंथ बाद मैं रिक्वेस्ट करके मैं 2 मंथ बाद जाता हूँ, उस 2 मंथ में आप नया जॉब सर्च कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और जिनकी ज़्यादा सैलरी है उनको टर्मिनेशन, इनको रिमूव करने का चांस ज़्यादा रहता, तो उस हिसाब से इनकी लोन्स लाइबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। एग्जाम्पल, एक बंदा है जिसका 10 ईयर्स एक्सपीरियंस है, तो उसने उस हिसाब से लोन लिया रहे, उसकी सैलरी उस हिसाब से रहेगी, उस हिसाब से उसकी लाइबिलिटीज़ रहेगी, तो वो चीज़ आपको ये करनी है। और कभी भी आपको लोन EMI के दो पेमेंट आपको स्पेयर्स में रखने हैं, क्योंकि ये सिनेरियोस कभी भी और किसी भी केस में, एक जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जिनका सर्च इंजन है, ABC है, XYZ कंपनीज़ है, जो भी है, तो ये चीज़ें मतलब बोल नहीं सकते कि आपका जॉब सिक्योर्ड है, तो ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में मेंटली प्रिपेयर रहिए और नया जॉब ढूंढने के लिए तैयार रहिए, अपना स्किल्स अपग्रेड करते रहिए और नया नया सीखते रहिए। तो ये चीज़ें अगर आपके फ्रेंड्स के साथ हो रही है या किसी भी रिलेटिव्स के साथ हो रही है तो ज़रूर शेयर कीजिए।